नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्सरी सेक्टर। भाई टर्सरी सेक्टर क्या होता है या फिर टर्सरी एक्टिविटीज होती क्या है? तो सीधी सी बात, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो क्या है सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप किसी लॉयर के पास जाते हैं, आपका कोई केस है, तो लॉयर क्या करता है? आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। एक टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो क्या है? वो आपको बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि टर्सरी एक्टिविटीज होती क्या है। टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स कंज्यूमर ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। मतलब कंज्यूमर का, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग हुए कंज्यूमर, और कोई भी एक्टिविटी जैसे मान लीजिए बस सर्विसेज है, तो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना ट्रांसपोर्ट की, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो सीधी सी बात, कोई भी एक्टिविटी जो आपको सर्विस प्रोवाइड करे वो किसका पार्ट होगा? टर्सरी एक्टिविटी का। और ये सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड करती है, इसी वजह से इस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ऑल द टाइप ऑफ सर्विसेज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल प्रोवाइड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके एक्सचेंज में हमें क्या है? पेमेंट मिले, और वो सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए हो। जैसे कि हम लोग मान लें हेल्थ फैसिलिटीज। अब भाई डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्या डॉक्टर आपको कुछ बना के दे रहा है? नहीं ना, वो आपको क्या है? ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेशन, भाई पढ़ रहे हो स्कूल के अंदर, स्कूल क्या करता है? टीचर क्या करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं। लॉ, गवर्नेंस, रिक्रिएशन एटसेट्रा रिक्वायर्ड प्रोफेशनल स्किल। मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड चीज या भी जिसके जरिए से लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करें, वो किसका पार्ट होगा? टर्सरी एक्टिविटीज का पार्ट। दीज सर्विसेज रिक्वायर्ड अदर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे हम बात करें डॉक्टर की, अब क्या है? डॉक्टर भाई पढ़ता है और क्या है? ट्रेनिंग बहुत सारी इंक्लूड होती है, तभी जाकर तो वो किसी एक पेशेंट को ट्रीट करता है। वही अगर हम लॉयर की बात करें, भाई जब तक किसी ने लॉ की नहीं है, लॉ के बारे में पढ़ाई नहीं की है, तो क्या वो अपना कोर्ट में केस लड़ पाएगा? उसने जब तक प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होगी, क्या वो अपने आप को केस रखने के लिए कैपेबल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो भाई टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर क्या है? प्रोफेशनल स्किल या फिर नॉलेज होना जरूरी है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तभी जाके क्या है? लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टर्सरी एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द स्किल्ड वर्कर एंड प्रोफेशनल ट्रेन। मतलब कि टर्सरी एक्टिविटी किसके द्वारा परफॉर्म करी जाएगी? जो क्या हो, उस जिसके पास स्किल होंगी और क्या है? प्रोफेशनली ट्रेंड होगा वो पर्टिकुलर प्रोफेशन, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो। अब सीए, जब तक सीए ने वो अकाउंटिंग वाली पढ़ाई नहीं करी होगी, क्या वो आपका काम कर पाएगा? नहीं। तो ये सब क्या है? बेसिक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्रेड, कंज्यूमर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर द कैटेगरीज ऑफ टर्सरी सेक्टर। भाई ट्रेड, बिजनेस से रिलेटेड चीजें, कंज्यूमर यानी कि हम लोग ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग जो भी यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज, और उसके अलावा और भी जो सर्विस सेक्टर है जिसमें क्या है? टेंजिबल चीजें ना हो, इंटेंजिबल, मतलब जिनको हम टच ना कर सकें, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब क्या है? टर्सरी एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं। टर्सरी सेक्टर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू क्वेटरनरी एंड क्वेरनरी सेक्टर। अब भाई ये है क्या? क्वेटरनरी सेक्टर में क्या आ जाता है? इंफॉर्मेशन बेस्ड। इंफॉर्मेशन बेस्ड मतलब आईटी वगैरह ये सब चीजें। क्वेटरनरी सेक्टर में क्या आ जाते हैं? स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर्स, और क्या है? कंसल्टेंट या फिर पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए जो भी चीजें जो लोग आते हैं, जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑल द सेक्टर्स रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर। मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व ना हो और डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, वो किसका पार्ट होता है? टर्सरी सेक्टर का, या फिर टर्सरी एक्टिविटीज उनको कहा जाता है।